प्रभु यीशु के नाम से आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है निरंतर आनंदित जीवन जीना। मेरे प्रियो, आज हम सभी विश्वासी एक आत्मिक यात्रा में हैं। हम सभी विभिन्न आयु वर्गों के हैं और हर दिन विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं। एक पिता अपने परिवार की अगुवाई करने में व्यस्त है, एक माता अपने परिवार को संभाल रही है, छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं और सभी युवक युवतियां विभिन्न कार्यों में मशगूल हैं। मेरे प्रियो, ऊपर से यह सारी बातें हमें एक सामान्य प्रक्रियाएं दिखाई पड़ती हैं, परंतु आज जब हम परमेश्वर की संतान हैं, मेरे प्रियो, ये सामान्य प्रक्रियाएं नहीं हैं। हमारे लिए ये बहुत ही परमेश्वर इन सभी प्रक्रियाओं में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए हर कार्य एक असाधारण प्रभाव को छोड़ते हैं। भजन संहिता 139 उसके 17 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो विचार रखे हैं वो इतने अधिक हैं कि यदि हम उनको गिने तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरेंगे। आज मेरे प्रियो, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे वे घरेलू कार्य हो, पढ़ाई हो, सेवकाई का क्षेत्र हो, नौकरी या व्यवसाय हो, परमेश्वर हर एक क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें हमारे जीवन में हर क्षेत्र में परमेश्वर की बुद्धि, उसकी समझ और उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कभी कभी इन परिस्थितियों में जब हम रहते हैं, अपनी जीवन यात्रा में हम रहते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं और हमारे लिए आनंदित रहना एक बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थिति हो जाती है। मेरे प्रियो, हम आनंदित नहीं रह पाते हैं। हम इस वचन को जानते हैं कि वचन बताता है सदैव प्रभु में आनंदित रहो, परंतु हम आनंदित नहीं रह पाते हैं। आज हम इन्हीं बातों पर मनन करेंगे कि हमारे जीवन के ऐसे कौन से पक्ष हैं जो हमें आनंदित रहने से रोकते हैं। पहला, आज कभी कभी हम अपने हृदय के बहुत क्षेत्रों को परमेश्वर के लिए नहीं खोलते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है आपका विवाह का क्षेत्र हो या मित्रता का क्षेत्र हो। हमारे बहुत सारे क्षेत्र प्रभु के द्वारा अनछुए होते हैं। आज हमें परमेश्वर को उन क्षेत्रों में आमंत्रित करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, बहुत बार अतीत के जो दुख होते हैं, जो कड़वाहटें होती हैं, वे वर्षों तक लोगों के हृदय में रहती हैं। वे किसी को क्षमा नहीं कर पाते या दूसरों के प्रति द्वेष का भाव उनके हृदय में रहता है। ये सारे भाव ऐसे हैं जो कहीं न कहीं, कभी न कभी हमारे हृदय में उठते रहते हैं और वे हमारे आनंद को वहां से हटाते हैं। मेरे प्रियो, आज यदि हमारे अंदर कड़वाहटें हैं, यदि हमारे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या या जलन की भावनाएं हैं, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और हम कहें कि परमेश्वर उन सारी गलत बातों को, उन नकारात्मक भावनाओं को हमारे हृदय से हटाए और परमेश्वर के प्रेम से हमें भरे। मेरे प्रियो, आज हम किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, आज हमें अपनी भावनात्मक चंगाई की आवश्यकता है, मानसिक चंगाई की आवश्यकता है। जितनी ज्यादा शारीरिक चंगाई के बारे में हम सोचते हैं, भावनात्मक और मानसिक चंगाई भी उतना ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, यहाँ दूसरी बात है चिंता करना। चिंता आनंद को हर लेती है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 में प्रभु यीशु ने इसका काफी वर्णन किया है। इस विषय को, चिंता विषय को संबोधित भी किया है। प्रभु यीशु कहते हैं कि परमेश्वर पक्षियों को खिलाता है, वह मैदान की घास को सुसज्जित करता है, तो वह आपकी चिंता क्यों ना करेगा। मेरे प्रियो, वहाँ यह बात हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वो हमारा पिता है और एक पिता जानता है कि उसके बच्चों की क्या क्या आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए। मेरे प्रियो, यदि हमें बार बार चिंता करने की आदत है, हम बार बार चिंता करते हैं, तो यह इस बात को उजागर करता है कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते या पूर्ण रीति से परमेश्वर पर ट्रस्ट नहीं करते। मेरे प्रियो, इस समस्या से निपटने के लिए हमें भी राजा दाऊद की तरह बार बार घोषणा करने की आवश्यकता है। यदि हम भजन संहिता के भजनों को पढ़ेंगे तो वह बार बार इस बात को बोलता है कि हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, हे यहोवा, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ।
मेरा आधार तू ही है। इन ये वचन बार बार हमें वहां मिलते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें भी बार बार इन घोषणाओं को करने की आवश्यकता है कि मेरा परमेश्वर मेरी चिंता करता है, वह मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। आज जब हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर हमारा चरवाहा है, मेरे प्रियो, जब भजनकार इस भजन को लिख रहा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो वह इसे गहराई से समझता था। क्या आज हम इस भजन को गहराई से समझते हैं? क्या हम जानते हैं इस बात को कि वह हमारा चरवाहा है? क्या भीतर से हम इस बात को जानते हैं? और जो चरवाहा होता है वह अपनी भेड़ की हर एक आवश्यकता जो भेड़ को होती है वह पूरा करने में सक्षम है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जो हमारा स्रोत है, जो हमें सारी बातों की सप्लाई करता है, वह हमारी एक एक जरूरतों को जानता है। इसलिए आज हमें अपने जीवन में चिंता को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है, क्योंकि यह हमारे आनंदित रहने के लिए एक रोड़ा की तरह यूज होता है। मेरे प्रियो, आज बहुत बार जब सांसारिक आशीषें हमें मिलती हैं तो हम आनंदित होते हैं, और कुछ दिन बीतने पर धीरे धीरे करके वो आनंद कम होता चला जाता है और फिर से परिस्थितियां हम पर हावी होने लगती हैं। हम उदास हो सकते हैं, कुड़कुड़ा सकते हैं और विभिन्न मनोदशा में हम रह सकते हैं। पर आज हमें अपनी आंखों को उन बातों पर केंद्रित करने की आवश्यकता है जो हमारे लिए स्थायी हैं। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस ने भी अपनी आंखों को स्थायी बातों पर केंद्रित रखा। इसलिए तो उसने वचन भी लिखा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। क्या प्रेरित पौलुस के पास बहुत ज्यादा सांसारिक धन था? नहीं मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि वो लगातार परिश्रम करता रहा, वह लगातार यात्राएं करता रहा और सभी कलीसियाओं की वो देखरेख करता रहा, और वो लगातार कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता रहा, चिट्ठियां लिखता रहा, और उन रहस्यों को जो परमेश्वर ने उस पर प्रकट की थी, विभिन्न प्रेरितों पर प्रकट की थी, आज बाइबल में हमारे सामने है। मेरे प्रियो, हम उन बातों पर दृष्टि करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए की हैं। सबसे पहले यदि हम सबसे बड़ा गिफ्ट जो हम परमेश्वर की ओर से जो हमें दिया गया है वो हम देखेंगे तो वो उद्धार है, सैल्वेशन है। मेरे प्रियो, आज हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज करके उद्धार का कार्य पूरा किया है। आज हम बचाए गए हैं मेरे प्रियो, और यह हमारे लिए एक बहुत बड़े आनंद का विषय है कि यीशु हमारे लिए आया। मेरे प्रियो, दूसरी बात है कि आज परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है। यूहन्ना 1:12 में हम इस बात को पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, जब हम पुराने नियम में इस बात को देखते हैं कि किसी भी भविष्यवक्ता, बड़े से बड़े नबी के पास भी यह अधिकार नहीं था, परंतु आज यह अधिकार हमें दिया गया है। ये कोई मामूली अधिकार नहीं है, ये स्वर्गीय पिता जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता परमेश्वर है, उसकी हम संतान हैं। मेरे प्रियो, आज हम इफिसियों की पत्री बताती है कि हम पहले परमेश्वर रहित थे, पर आज हम परमेश्वर के पास हैं, उसके घराने के लोग हैं। इफिसियों बताती है कि हम इस जगत में आशाहीन थे, परंतु आज हमारे पास आशा है। मेरे प्रियो, आशा स्थायी है, और वचन इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया है। मेरे प्रियो, भले ही सांसारिक लोगों की आशा खत्म हो सकती है, परंतु हमारे पास एक जीवित आशा है जो कभी नहीं मिटेगी। मेरे प्रियो, क्या यह हमारे लिए बड़े आनंद का विषय नहीं है? मेरे प्रियो, वचन आगे यह भी बताता है कि परमेश्वर ने हमारे अधर्मों को हमसे इतनी दूर कर दिया है जितना कि उदयाचल अस्ताचल से दूर है। रोमियो 8:1 में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए दंड को हटा दिया है। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मेरे प्रियो, आज हमें अपने पापों के दंड को उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह दंड यीशु मसीह ने उठा लिया है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर वास करता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। आज परमेश्वर कहता है
कि वह अब हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वह हमारे अंदर वास करता है। मेरे प्रियो, यह अद्भुत बात है जो परमेश्वर ने हमें आशीषों के रूप में दी है। आज हमारी दृष्टि उन बातों पर केंद्रित हो। मेरे प्रियो, लगातार उसी तरह से परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत अद्भुत आशीषों को रखा है जो कि स्थायी हैं, जो हमेशा बनी रहेंगी। ये संसार और संसार की बातें तो खत्म हो जाएंगी, परंतु जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है वो हमेशा बना रहेगा, अनंत काल तक बना रहेगा। मेरे प्रियो, ये सारी बातों पर हम लगातार मनन करें और यही बातें हैं जो हमें निरंतर आनंदित रहने में सहायता करेंगी और हम निरंतर आनंदित रहने का अभ्यास करें। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे कि आप निरंतर आनंदित जीवन जिएं। प्रभु को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।